हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5th में हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 का नाम है कैसा शोर। ये चैप्टर इस इकाई में संवाद के साथ चित्र द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। इसमें चित्र में आप लोग स्टूडेंट देख रहे होंगे कि एक खेत है। खेत में बहुत अलग अलग तरह की सब्जियां हैं। उन सब्जियों की बातचीत किस प्रकार हो रही है वह इस चैप्टर में बताया गया। चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट, तो आप देख रहे होंगे बीच बीच में एक सब्जी या पेड़ है, उसका चित्र दे दिया है। तो आपको पढ़ते पढ़ते उस चित्र को देखकर उसका नाम संवाद करना है, बोलना है। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। बिरजू चाचा नामक एक बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुईं। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आईं। यानी अभी क्या हुआ, सारी सब्जियां जब बिरजू काका सो गए, सारी सब्जियां खेलने लगी, खेलने के लिए इकट्ठे हुई और खेलते खेलते आपस में लड़ाई करने लगी, यानी नोक झोंक करने, बहस करने लगी। आलू ने कहा, मैं सब्जियों का सरताज हूँ, सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। बच्चों बूढ़ों को बहुत मैं भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। शकरकंद देखते हो बेटा, आलूओं की तरह होता है, जो मीठा होता है। बड़ी बड़ी लंबी सी होती शकरकंद, वो आलूओं की तरह होती है। तो वो कहती है कि मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग पसंद करते हैं। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव, चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय सभी लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे बच्चों। इतने में उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं, लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर और लाल है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर पत्ता गोभी आगे आई। पत्ता गोभी जो होती है ना, हम लोग खाते सलाद, वो आगे आई। वो कहने लगी, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। हरी मिर्ची क्यों पीछे रहे भाई। हरी मिर्ची कह रही है। वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेले कैसे चुप रहें। करेले कैसे चुप रहें, वह भी बोल पड़ा। वह बोलने जा ही रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। करेला सेहत के लिए स्टूडेंट बहुत फ़ायदेमंद है। तो करेला अपनी बढ़ाई कर रहा है कि मेरे खाने से सभी स्वस्थ रहते हैं और अनेक तरीके की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। कलगीदार यानी देखा है ना, उसकी जड़ों ऊपर कैसा होता है, कलगी की तरह उसकी ऊपर डंडी होती है। तो कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। शलगम, गाजर
पत्ता गोभी, लौकी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लज्जतदार होता है। आलू, शकलकंद, फ्लावर, भिंडी से बनी सब्जी मनभावक बनती है। मिर्ची, हरा धनिया और अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकलकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। आप लोग भी अपने घर में बैठकर इसे पढ़ें। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखकर सेंड करूँगी। इसके शब्दार्थ जो आपको दिख रहे हैं आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। मुहावरे जो दिख रहे हैं वो आपको लिखना है। मुहावरे देखिए, नोक झोंक करना यानी उग्र चर्चा करनी, यानी तेज़ तेज़ बात करनी। मुंह में पानी आना यानी खाने की इच्छा होना। बात काटना यानी बीच में बोल पड़ना। स्टूडेंट, आप सभी को ये चैप्टर एक बार आपके घर पर बैठकर लर्न करना है और पढ़ना है, याद करना है और फिर इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। जो मैं सेंड करूँगी वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट।